नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए दोस्तों, हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य में आज हम बात करेंगे जैन साहित्य के बारे में। ठीक है, जैन साहित्य। जैन साहित्य। देखिए, जैन साहित्य में जैन जो शब्द है वो क्या है, जैन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। जैन, ठीक है, विजय प्राप्त करने वाला, यानी किसी पर भी विजय प्राप्त करने वाला साधक। विजय प्राप्त करने वाला जो साधक होता है वो क्या कहलाता है, वो जैन कहलाता है। ठीक है, ये तो होगी जैन क्या कहलाता है। लेकिन जैन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये एक विषय है। कहीं पर लिखा गया है, किसी किताब में हमको मिलता है कि जैन शब्द जो है महावीर स्वामी से संबंधित है। कैसे, जैसे जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों के द्वारा, अपने सिद्धांतों के द्वारा जनता को एक नई दिशा दी, एक नया मोड़ लाए हो उस समय के जनजीवन में, उसी तरह से महावीर स्वामी ने भी अपने काल में अलग अलग काम किए। ठीक है, अपने आदर्शों के द्वारा, अपने सिद्धांतों के द्वारा जनता को एक नई दिशा दी। उनकी किसी तरह से समस्याओं का, जिस तरह उनके उपदेशों के द्वारा या उनके विचारों से प्रभावित होकर उनकी समस्याओं का निदान हो रहा था, तो जनता के द्वारा उनको जिन कहा गया। ठीक है, जनता के द्वारा उनको क्या कहा गया, उस समय के समाज के द्वारा जिन। तो जिन शब्द से माना जाता है कि जैन शब्द की उत्पत्ति हुई, ये कहीं पर हमको एक अनुश्रुति मिलती है। और वैसे जैन शब्द क्या होता है, जैन किसे कहते हैं, विजय प्राप्त करने वाला, यानी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जो साधक होता है वो क्या कहलाता है, वो जैन कहलाता है। अब देखिए, जैन साहित्य की हम बात कर रहे हैं। जैन साहित्य का समय, ठीक, समय इसका था 8वीं से लेके 13वीं सदी। 13वीं सदी तक, 8वीं से लेके 13वीं सदी तक इसका समय है। ठीक है, अब इसकी अगर भाषा की बात करें, आप लोगों को पता है कि 8वीं से लेकर जो 6ठी से लेकर 11वीं तक क्या है, अपभ्रंश भाषा थी। ठीक है, उसके बाद पुरानी हिंदी यानी हिंदी का रूप हमको देखने को मिलता है। अब इसकी भाषा, जैन साहित्य की जो भाषा थी, हमको प्राकृत रूप कहाँ मिलता है, प्राकृत का पाणिनि कहाँ, कौन है, हेमचंद, जो क्या है, जैन साहित्यकार है। तो प्राकृत का रूप हमको कहाँ मिलता है, जैन साहित्य में मिलता है। और दूसरा क्या हो गया, प्राकृत हो गया, अपभ्रंश, अपभ्रंश पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी, ये हमको कहाँ मिलता है, इसकी भाषा है। और इसके साथ पुरानी हिंदी में क्या आ जाएंगे, राजस्थानी, गुजराती, वो आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो गया, हमने इसकी भाषा लिख दी। अब इसके संप्रदायों की बात करें, जैन साहित्य में हमको दो संप्रदाय देखने को मिलते हैं, एक श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर जो था इसका पहला, दिगंबर जो है पहला संप्रदाय है। ठीक है, संप्रदाय कितने हो गए, दो। दिगंबर में क्या होता है, दिगंबर का क्षेत्र क्या था, दिगंबर का क्षेत्र जो है दक्षिण भारत, दक्षिण भारत तथा मध्य भाग। ठीक है, दक्षिण भारत और मध्य भाग किसका क्षेत्र है, दिगंबरों का क्षेत्र था, दिगंबर संप्रदाय का क्षेत्र था। अब इनकी जो भाषा थी, इनकी दिगंबर की भाषा थी वो क्या थी, अपभ्रंश। इन्होंने जो साहित्य लिखा वो अपभ्रंश भाषा में लिखा, यानी जो उपदेश दिए वो अपभ्रंश भाषा में थी। ठीक है, अब आते हैं श्वेतांबर की बात। श्वेतांबर संप्रदाय की अगर बात करें, दिगंबर संप्रदाय की स्थापना जो थी महावीर के समय में हो गई थी, लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना कब होती है, महावीर स्वामी की मृत्यु के उपरांत होती है। अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया गया महावीर स्वामी की मृत्यु के उपरांत किस संप्रदाय की स्थापना होती है, तो वो होती है श्वेतांबर संप्रदाय की, जिसका क्षेत्र क्या था, इसका क्षेत्र पश्चिमी भारत, जिसमें राजस्थान, गुजरात, ठीक है, राजस्थान और गुजरात क्या था, इसका क्षेत्र था। यानी भाषा क्या हो जाएगी, राजस्थानी और गुजराती। और राजस्थानी और गुजराती भाषा क्या है, हिंदी की भाषा है। ठीक है, वही बाद में क्या होती है, हिंदी में परिवर्तित हो जाती है। जब हम वहाँ आदिकाल में डिंगल पिंगल शैली पढ़ते हैं, पिंगल शैली को पढ़ते हैं, पिंगल क्या थी, राजस्थानी का ही एक रूप होता है, जो क्या हो जाती है, ब्रज भाषा में परिवर्तित हो जाती है, वही बाद में हिंदी भाषा। तो उसी तरह से यहाँ राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा थी, गुजरात और राजस्थान इसका क्षेत्र था, तो भाषा क्या थी, गुजराती और राजस्थानी। ठीक हो गया, ये हो गया श्वेतांबर संप्रदाय का क्षेत्र क्या हो गया, पश्चिमी भारत हो गया, और इसके भाषाएं क्या होगी, राजस्थानी, गुजराती,
ठीक है, ये था श्वेतांबर संप्रदाय। और इसकी स्थापना कब होती है? महावीर स्वामी के मृत्यु के उपरांत है। महावीर स्वामी के मृत्यु उपरांत। अब देखो दोस्तों, इसको हटाती है 1 मिनट। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ये। देखिए इन दोनों संप्रदायों में लिखा गया साहित्य जैन साहित्य कहलाया। जैन साहित्य कहलाया। जैन साहित्य क्या कहलाया? इन दोनों संप्रदायों में यानी श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में लिखा गया जो साहित्य था वो क्या कहलाया? जैन साहित्य कहलाया। और इनका आधार क्या था? जैन साहित्य का आधार ग्रंथ, जैन साहित्य का आधार यानी किसी ने कोई ना कोई ग्रंथ लिखा जाता है, कोई ना कोई चीज लिखी जाती है, उसका कुछ ना कुछ बेसमेंट होता है यानी आधार होता है। ठीक है, तो इसी जैन साहित्य का आधार क्या था? जैन पुराण। जैन पुराण में क्या था? जैन पुराण में हम देखते हैं कि जितने भी जैन तीर्थकर हुए उनकी क्या थी? उनके आदर्श थे, उसमें उनके उपदेश थे। ठीक हो गया, जैन पुराण। तो जैन साहित्य का आधार क्या है? जैन पुराण है। 2 संप्रदाय निकल के आए, श्वेतांबर और दिगंबर। और फिर उसके बाद इन दोनों संप्रदायों में जो साहित्य लिखा गया वो क्या कहलाए? जैन साहित्य कहलाए। जैन साहित्य का आधार क्या था? जैन पुराण। अब जैन साहित्य की शैलियों की बात करें, की शैलियाँ, जैन साहित्य की शैलियों की बात करें तो जैन साहित्य में हमको 3 शैलियाँ देखने को मिलती है। ठीक हो गया, क्या क्या मिलता है? रास मिलता है, चरित मिलता है और क्या मिलते हैं? फागु मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या मिलते हैं हमको? 3 तरह की शैलियाँ मिलती है। कहाँ मिलती है? जैन साहित्य में मिलती है। ठीक हो गया, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इन शैलियों के बारे में सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले हम रास शैली के बारे में जानेंगे। रास शैली, रास शैली जो था यानी रास काव्य जो था, इसमें प्रबंध काव्य लिखा गया। प्रबंध काव्य सर्वाधिक इसमें लिखे। ठीक हो गया, रास शैली जो थी, प्रबंध काव्य इसमें सर्वाधिक लिखे गए यानी प्रबंध काव्य लिखे गए रास शैली में। ठीक हो गया, और फिर रास का अर्थ, रास का अर्थ, रास का अर्थ भरत मुनि ने क्या बताया? क्रीडनीयक, क्रीडनीयक, क्रीडनीयक कहा। किसका अर्थ कहा? रास शब्द का। ठीक है, वहीं संस्कृत की अगर बात करें, संस्कृत में रास शब्द का अर्थ होता है क्रीड़ा यानी खेल। और वहीं अभिनव गुप्त की बात करें तो अभिनव गुप्त की बात करें तो इन्होंने रास शब्द का अर्थ किससे लिया? रूपक से लिया। रास शब्द का अर्थ जो है ये भारतीय काव्य शास्त्रियों के अनुसार है, यानी भरत मुनि ने क्या कहा? क्रीडनीयक बोला। संस्कृत में क्या बोला जाता है? क्रीड़ा बोला जाता है। वहीं अपभ्रंश में क्या बोला इसको? अभिनव गुप्त ने क्या बोला? रूपक बोला। ठीक, अब इसके जैन साहित्य के 3 नियम, ये हम रास शैली पढ़ रहे थे, अब इसमें अभिनव गुप्त ने क्या बोला? रूपक बोला। अब रास का अर्थ क्या होता है? रास है क्या? रास क्या होता है? आपने जब हम श्री कृष्ण की लीलाओं का अध्ययन करते हैं तो उसमें जब गोपी और उनका जो मनोरंजन की बातें आती है या उनकी वर्णन आता है, तब हम रास लीला के बारे में पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, तो रास जो शब्द था वो कृष्ण की लीलाओं के लिए क्या हो गया? रूढ़ हो गया। और उसी रास शब्द को जो है जैन साहित्यकारों ने एक काव्य शैली का रूप दे दिया। ठीक है, क्या था? एक काव्य शैली का उन्होंने क्या दे दिया? इसी रास शब्द को क्या दे दिया? एक रूप दे दिया। अब रास शब्द था क्या? रास में होता क्या है ये हम जानेंगे। रास में क्या होता है? जैन मंदिरों में श्रावक लोग क्या करते हैं? हाथ की
ताल पर नृत्य गायन करते हैं। देखिए, जैन मंदिरों में श्रावक लोग जो थे, श्रावक धर्म के जो लोग थे, वो क्या करते हैं, हाथ की ताल पर नृत्य गायन करते हैं। वो क्या करते हैं, हाथ की ताल पर नृत्य गायन करते हैं। और ये कब करते हैं श्रावक लोग मंदिरों में, कब करते हैं, रात्रि के समय, रात्रि के समय, ठीक है। रात्रि के समय ये क्या करते हैं, ये लोग अगर कभी पूछ लिया कि जैन मंदिरों में श्रावक लोग जो हैं रास लीला कब करते हैं, रास गायन कब करते हैं, तो रात्रि के समय, रात्रि के समय ये क्या करते हैं, हाथ की ताल पर, यानी हाथ की ताल पर नृत्य करते हैं। जैसे आपने उत्तरांचल में देखा होगा, उत्तराखंड में देखा होगा, झोड़ा होता है, झोड़ा नृत्य होता है। तो उसी तरह से समझ लीजिए, हम कंधे, एक दूसरे के कंधे में हाथ रख के झोड़ा नृत्य होता है, लेकिन वो ऐसे नहीं होता, हाथों की ताल पर गोल घेरा लगा के। तो उसमें ये क्या होता है, गायन होता है और नृत्य होता है। किसमें, रास शैली में। रास शैली में क्या होगा, गाना और नृत्य, गायन तथा नृत्य। गायन और नृत्य किसमें होता है, रास शैली में होता है। और जैन साहित्य में सबसे ज्यादा जो साहित्य लिखा गया, किसमें लिखा गया, रास शैली में लिखा गया। यानी प्रबंध काव्य जो हमको मिलता है रास शैली में मिलता है। और सबसे ज्यादा पसंद भी किसको किया, किस शैली को, सर्वाधिक जो लोकप्रिय शैली थी वो कौन सी थी। अगर प्रश्न आता है, ये यूजीसी नेट में पूछा गया कि सर्वाधिक जो लोकप्रिय शैली थी जैन साहित्य में वो कौन सी थी, तो रास शैली, ठीक है। हमको फागु भी देखने को मिलता है, लेकिन फागु से ज्यादा जो है रास शैली को, क्योंकि रास शैली में नृत्य और गायन दोनों होता है, ठीक हो गया। अब दूसरा अगर साहित्यिक शैली की बात करें, चरित शैली, चरित शैली। तीसरी की बात करें तो फागु। फागु में क्या होता है, गायन। फागु शैली में क्या होता है, गायन होता है। इसमें क्या लिखे गए, मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य की अगर बात करें तो किसमें लिखा गया, वो फागु शैली में लिखा गया। मुक्तक काव्य की अगर हम बात करें तो किसमें लिखा गया, फागु शैली में लिखा गया, ठीक है। ये क्या थी, जैन साहित्य की हमको तीन शैलियां, जैन साहित्य की तीन शैलियां हमको मिलती है। क्या क्या मिलती है, एक तो रास शैली होगी, फागु शैली होगी और चरित शैली होगी। फागु शैली में क्या होता है, सिर्फ गायन होता है। अगर प्रश्न कभी पूछ लिया गया गायन और नृत्य किस शैली में होता है, यहाँ पे फागु भी हो गया, चरित भी, रास भी और अन्य भी होंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि फागु शैली सिर्फ गायन के लिए है, लेकिन वही जो रास शैली है वो नृत्य और गायन दोनों के लिए। अब रास शैली में रास शैली में जो साहित्य लिखा गया उसमें क्या था, उसमें महावीर स्वामी के जो उपदेश थे, जो जैन धर्म के तीर्थकर हुए, उनकी जो जीवनियाँ हैं, उनकी जो कथाएं हैं, उस समय जैन साहित्य की जो संस्कृति थी उसका वर्णन रास शैली में यानी प्रबंध शैली में हमको मिलता है, ठीक है। प्रबंध काव्य में मिलता है जो रास शैली में लिखा गया। यानी रास शैली में कह सकते हैं कि रास शैली में हमको क्या देखने को मिलता है, जैन साहित्य के प्रमुख जो तीर्थकर हुए उनकी जीवनियाँ, उनकी जो अंत कथाएं थी, या उस समय की जैन साहित्य यानी जैन धर्म की जो संस्कृति परंपराएं थी वो देखने को मिलती है। किस में मिलती है, रास शैली में, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसके जो आदर्श थे, हमें महावीर स्वामी के भी क्या मिलते हैं, आदर्श मिलते हैं। महावीर स्वामी के भी जैन साहित्य में भी वही क्या हमें मिलते हैं, नियम मिलते हैं। जैन साहित्य के नियम क्या क्या था, सत्य, तीन नियम होते हैं, ठीक है। सत्य, अहिंसा, अहिंसा और अस्तेय, ठीक है दोस्तों। जैन साहित्य के हमको क्या मिलते हैं, तीन नियम मिलते हैं। क्या क्या तीन नियम मिलते हैं, एक तो अहिंसा, सत्य और अस्तेय। अब इनको जानते हैं क्या क्या होता है। सत्य यानी क्या होता है, जैन धर्म, जैन जो तीर्थकर वो क्या कहते हैं, हमें सत्य का अनुसरण करना है, हमेशा सत्य बोलना है, सत्य का साथ देना है, सच का साथ देना, ठीक है, ठीक। अब अहिंसा में क्या होता है, हमें हिंसा नहीं करनी है, चाहे पशु पक्षी हो, प्राणी हो, मनुष्य हो, किसी को भी हमें अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, मारना पीटना नहीं है किसी को भी, ठीक हो गया। अब तीसरी चीज हमें अस्तेय में क्या होता है, अस्तेय का मतलब ये है कि जैन धर्म के अनुयायियों के अनुसार अस्तेय में ये होता है कि किसी की भी अनुमति के बिना किसी अन्य की वस्तु को हमको
नहीं लेना है, न उस वस्तु की हमको लालसा रखनी है यानी इच्छा रखनी है, ठीक हो गया, न उस चीज का मोह करना है जो हमारी है ही नहीं, और बिना किसी की अनुमति से उस चीज को हमको ग्रहण नहीं करना है या सोचना भी नहीं है उसके बारे में। ये कहता है इनका अस्त्य। ये कहते हैं जैन साहित्य के नियम थे जो हमको महावीर स्वामी के ही नियम है, ठीक। महावीर स्वामी के जो नियम थे, आदर्श थे, उनके अनुयायियों के द्वारा वो उसका प्रचार प्रसार किया गया। किस भाषा में किया गया? हिंदी भाषा में, ठीक है। हिंदी भाषा में माना जाता है कि जैन साहित्यकार जो थे, जैन साहित्यकारों ने जो अपने मतों का प्रचार प्रसार किया तो वो किस भाषा में किया? हिंदी भाषा में किया, ठीक है। अभ्रंश से उत्पन्न, अभ्रंश से, इसीलिए जो है अभ्रंश से उत्पन्न पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया था, ठीक है। अपभ्रंश से उत्पन्न पुरानी हिंदी के विकास में सर्वाधिक योगदान जैन साहित्यकारों का, ठीक है दोस्तों। जैन साहित्यकारों का विशेष योगदान है किसमें? पुरानी हिंदी के विकास में, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया था? अपने मतों का क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था। किसमें किया था? पुरानी हिंदी में। अब देखिए जैन साहित्य में हमें आगम मिलते हैं, एक मुख्य चीज है जैन साहित्य में। ये प्रश्न पूछा गया कि जैन आगमों का वर्णन किसमें किया गया है। जैन साहित्य में एक चीज और देखने को मिलती है, जैन साहित्य में आगम कहाँ मिलते हैं हमको? जैन साहित्य में मिलते हैं। और जैन साहित्य में जो आगम है उनकी संख्या कितनी है? 46 है, ठीक है। आप समझिए कि ये आगम क्या है, क्योंकि कितनों को पता नहीं होगा कि आगम है क्या। आगम तो हमने लिख दिया आगम है 46 है, लेकिन आगम है क्या? देखिए आगम क्या है, जैसे हमारा क्या है, वैदिक साहित्य है, उसमें वेद पुराण वगैरह है, ठीक है। उसी तरह बौद्ध साहित्य है जिसमें त्रिपिटक है, बौद्ध के क्या है, उसमें उपदेश है महात्मा बुद्ध के। उसी तरह से जो आगम है इसमें महावीर स्वामी के क्या है? उपदेश है, उनके आदर्श हैं, उनके उपदेश हैं, जिनका वर्णन आगमों में किया गया। इनकी संख्या कितनी है? 46 है। इसमें क्या है? महावीर स्वामी के उपदेश, महावीर स्वामी के उपदेश किसमें है? आगम में है, जो जैन साहित्य में मिलता है, ठीक है। जिस तरह से हमारे वेदों का महत्व, हमारे वैदिक धर्म में वेदों का महत्व है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का महत्व है, उसी तरह से जैन साहित्य में जो है आगमों का भी अपना एक विशेष महत्व है, ठीक। ये हो गया इनके आगम के बारे में, जिसमें हमें महावीर प्रसाद के क्या मिलते हैं? आदर्श मिलते हैं, यानी उपदेश उनके मिलते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। ये था हमारा आज जैन साहित्य पे। अब जैन साहित्य की अगर हम बात करें, जैन साहित्य में सर्वाधिक क्या लिखा गया? प्रबंध काव्य लिखे गए और साहित्य लिखा गया। और आदिकाल का प्रमाणित साहित्य जैन साहित्य, ठीक है। आदिकाल का जो प्रमाणित साहित्य माना जाता है, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आदिकाल का जो प्रमाणित साहित्य है वो कौन सा है? वो जैन साहित्य है, ठीक है। हमने 5 तरह का साहित्य आदिकाल में पढ़ते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे प्रमाणित माना गया है वो किसको माना गया है? जैन साहित्य को माना गया है। अगर हम प्रथम इसमें कवि की बात करें, जैन साहित्य के प्रथम कवि की बात करें तो देवसेन को माना जाता है, देवसेन, ठीक हो गया। प्रथम अगर कवि की बात करें जैन साहित्य में, किसको माना जाता है? देवसेन को माना जाता है, जिनका समय क्या है? नवीन है, ठीक। अब वही रास साहित्य के प्रथम कवि कौन से हो गए? शालिभद्र सूरी, जिन्होंने क्या लिखा? हर्तेश्वर बाहुबली रास, ठीक है दोस्तों। रास साहित्य के प्रथम जो कवि हैं, यानी रास साहित्य का प्रथम ग्रंथ है, रास साहित्य का
राज साहित्य का प्रथम ग्रंथ या प्रथम काव्य जो भी कहें तो वो क्या है, शालिभद्र सूरी का क्या है, भट्टेश्वर बाहुबली राज। और शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि किसने माना था, गणपति ने माना था। ठीक है, जब हम ये आदिकाल के नामों के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने देखा था, प्रथम कवि के बारे में जब बात कर रहे थे तो उसमें शालिभद्र सूरी को गणपति ने क्या बोला था, प्रथम कवि माना था आदिकाल का। ये था हमारा आदिकाल का प्रथम कवि किसको माना जाता है, प्रथम जैन कवि। ठीक, ये प्रथम जैन कवि की बात करी हमने देवसेन को, जिनका समय 9वीं सदी माना जाता है, यानी 933 ईस्वी के आसपास इनका समय है। लेकिन इनका ऐसे सन याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका कोई निश्चित क्रम नहीं है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि 8वीं में है, 10वीं में है। नेट के एग्जाम में क्या होता है, मिलान वाले आते हैं, समय क्रम वाले आते हैं, काल क्रम वाले, तो उसमें 8वीं 9वीं 10वीं ऐसे करके दिए रहते हैं। तो ये याद होना चाहिए क्योंकि जब हम इनकी समय तिथि देखते हैं तो हर किसी बुक में अलग अलग है। ठीक है, 933 तो फिर भी इनका है, याद होना चाहिए हमको। शुक्ल जी ने बता रखा कि 933 ईस्वी किसका समय है, देवसेन का समय है। ठीक, ये इनका 9वीं सदी इनका समय हो गया। ये तो हो गई आज हमारी जैन साहित्य पर। अब एक चीज और है, जब हम जैन साहित्य में क्या प्रबंध काव्य की बात करते हैं, प्रबंध काव्य में जो इनका नायक होता है, जैन साहित्य में जो नायक होता है, जैन साहित्य में नायक जैन धर्म का व्यक्ति, जैन धर्म का व्यक्ति होता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्यों करा है, एक चीज नोट करने की है। हम जब नायक की बात करते हैं, प्रबंध काव्य खंड काव्य जो भी होता है उसमें नायक की बात करते हैं, नायक में क्या होना चाहिए, सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। नायक की अलग विशेषता है, जो उसके गुण होने चाहिए, वो सारी क्वालिटी एक नायक की जो विशेषताएं होती हैं वो पूरी होनी चाहिए उसमें। ठीक हो गया। लेकिन अगर जैन साहित्य की हम बात करें, जैन धर्म में जो साहित्य लिखा गया उसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता था, इसका जो नायक, जैन साहित्य में जो नायक होगा वो जैन धर्म का ही व्यक्ति होता है। ठीक है, ये इसकी एक खास विशेषता है जैन साहित्य की, इसका जो नायक होगा वो क्या होगा, जैन धर्म का ही क्या होगा, व्यक्ति होगा, जैन समाज का या जैन धर्म का क्या होगा, व्यक्ति होगा। और सबसे प्रमाणित ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और एक चीज और है, पश्चिम क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने धर्म या आदर्शों का प्रचार प्रसार हिंदी भाषा में किया। देखिए, हिंदी का रूप हमको कहाँ मिला, प्राकृत का, अपभ्रंश का हिंदी का रूप हमको कहाँ मिलता है, यहाँ जैन साहित्य में मिलता है। क्योंकि पश्चिम क्षेत्र में जैन साधुओं ने जो है अपने धर्म का जो प्रचार प्रसार किया या अपने आदर्शों का प्रचार प्रसार किया, कविता के एक चीज और है, कविता के माध्यम से किया था, कविता के माध्यम से हिंदी भाषा में किया। देखिए, अब हिंदी भाषा में अगर हम हिंदी का प्रथम कवि, हम हिंदी शब्द प्रथम बार प्रयोग किया अमीर खुसरो पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए जैन साहित्य में जो है पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने जो है अपने धर्म तथा आदर्शों का जो प्रचार प्रसार किया, किसके माध्यम से, कविता के माध्यम से। कविता के माध्यम से उन्होंने हिंदी भाषा में क्या किया, उसका प्रचार प्रसार किया। तो हिंदी भाषा के विकास में जो है जैन धर्म के जो अनुयायी थे यानी जैन साहित्यकार थे, उनकी मुख्य भूमिका मानी जा सकती है। किस कथन पे, इस आधार पे कि पश्चिम क्षेत्र में जो जैन साधु ने अपने मतों का प्रचार प्रसार किया, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदी के विकास में जो है इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, किसकी, जैन साहित्यकारों की। ठीक है दोस्तों, ये तो थी आज मेरी जैन साहित्य पे थोड़ी सी उसकी रूपरेखा या उसकी विशेषताएं या उसके बारे में जानकारी। आप जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी वो लेके आऊंगी मैं जैन साहित्यकारों पे, क्योंकि काफ़ी सारे साहित्यकार हैं, वो एक वीडियो में नहीं आ पाएगी। इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो जैन साहित्यकारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।